सोशलिस्ट पार्टी इंडिया, नूरुल बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, धनंजय बने बिहार प्रदेश अध्यक्ष। बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। पटना। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का पटना में समापन हुआ। सम्मेलन के दूसरे दिन प्रथम सत्र में पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी और बिहार प्रदेश समिति का गठन किया गया। इसमें तेलंगाना के शेख नूरुल अमीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष और धनंजय कुमार सिन्हा को बिहार प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। राष्ट्रीय समिति के लिए 9 अगस्त को रात 10 बजे तक नामांकन लिए गए। तत्पश्चात 10 अगस्त को प्रथम सत्र में राष्ट्रीय एवं बिहार प्रदेश समिति की घोषणा की गई। चुनाव पर्यवेक्षक महेंद्र यादव ने बताया कि पार्टी संविधान के अनुसार नई चुनी गई समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। राष्ट्रीय समिति। राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख नूरुल अमीन, तेलंगाना। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजिंदर कौर दानी, सीपी जॉन, मीर शाहिद सलीम, सुलेखा आदम। प्रधान महासचिव डॉक्टर संदीप पांडे। महासचिव हरिंदर मनसहिया, रामबाबू अग्रवाल, राचा सुभद्रा रेड्डी, वंदना पांडे, तारकेश्वर सिंह। सचिव विद्या नायक, सैयद तहसीन अहमद, न्याटपो, एन गोपाल कृष्णन, विजेंद्र प्रसाद यादव, बलराज सिंह नंगल। कोषाध्यक्ष प्रियरंजन। संसदीय बोर्ड अध्यक्ष निंगप्पा देवारवर। राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सारंग। बिहार प्रदेश समिति। प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा। प्रदेश उपाध्यक्ष कुंदन किशोर, संगीता कुमारी, दुखी लाल यादव। प्रदेश महासचिव अजय सहनी, नशूर अजमल, श्रद्धा सुमन। प्रदेश सचिव बिंदु कुमारी, अभिषेक आनंद। प्रदेश कोषाध्यक्ष जयप्रकाश। प्रदेश प्रवक्ता शशिकांत। मीडिया प्रभारी आलोक कुमार। मीडिया सलाहकार नितिन शर्मा। कार्यकारिणी सदस्य बबीता कुमारी, शोभा कुमारी। अन्य इकाइयां। सोशलिस्ट युवजन सभा अध्यक्ष रुमान मेकी, महासचिव नियाटपो। सोशलिस्ट किसान सभा अध्यक्ष अनिल मिश्रा, महासचिव राजीव यादव, सचिव सतपाल डडियाना। सोशलिस्ट स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष सचेंद्र प्रताप यादव, महासचिव श्रद्धा सुमन। सोशलिस्ट महिला सभा अध्यक्ष मीनाक्षी मार्टिन सिंह। सोशलिस्ट शैक्षणिक सभा अध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव। हिंदू मुस्लिम एकता समिति समन्वयक फैसल खान। भारत पाकिस्तान शांति एवं मैत्री मंच समन्वयक ईश्वरदास खजुरिया। सोशलिस्ट मजदूर सभा अध्यक्ष मुन्ना लाल। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रभारी शमसुज जोहा। राष्ट्रीय परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश विजय नारायण, मीनाक्षी सखी, शंकर सिंह। महाराष्ट्र एकनाथ भीमराव जाधव, डॉक्टर सिद्धार्थ आचार्य, पीहू परदेशी। बिहार विजेंद्र कुमार, नीलांशु रंजन, कुंदन किशोर, अशोक कुमार सिंह। झारखंड रविंद्र प्रकाश। तमिलनाडु CN कुमार। तेलंगाना गोपाल पतंगे, BA गौड़ा। उत्तराखंड नाथूलाल। कर्नाटक रविंद्र हलिंगली, अप्पा साहब यरनाल। नागालैंड एलिस अचुनी। गोवा दिनेश कुमार। पंजाब जगदीश खेड़ा, सर्वजीत कौशल। केरल राय जॉर्ज, एस राजशेखरन, D श्रीनिवास, टॉमी मैथ्यू। सम्मेलन के अंतिम दिन दूसरे सत्र में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। ये पूरे जो है सो इन लोगों के साथ मिले हुए है और इन लोगों का कोई मंशा नहीं है कि फिर अगर ये पार्टी जाके दूसरी भी पार्टी आएंगी कि भाई जो है सो हम ये क्रोनी कैपिटलिज्म को रोकेंगे बोल के, ये हमारे नज़र में नहीं। हमारा उद्देश्य है कि देश भर के जितने भी नॉन कांग्रेस नॉन BJP के लोग हैं जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं और देश को बचाने की
सोच रखते हैं कि भविष्य देश का जो युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने का एग्रीकल्चर सेक्टर जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, देश की रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इसको बचाने की सोच रखते हैं। हम वो पूरे पार्टियों वालों को आह्वान करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी से हम उनके साथ भी काम करेंगे और उन लोगों की नीतियों को, हमारी नीतियों के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हम इलेक्शंस में हर जगह देश में जितने भी इलेक्शंस होंगे सोशलिस्ट पार्टी उसमें कॉन्टेस्ट करेगी। अभी बिहार के लिए बिहार में जितने भी असेंबली इलेक्शंस है, असेंबली सीट्स है 243 हमारे धनंजय भाई अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम 243 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कॉन्टेस्ट करना बोल के हम लोग डिसाइड करें। इसको ये प्रक्रिया को हम आगे से, अभी समय कम है फिर भी जितना समय है वो काफ़ी है, क्योंकि आज दुनिया जो है सो आप लोग सब देख रहे हैं, आजकल हर एक के हाथ में डिजिटल वर्ल्ड है। हम इसको ये डिजिटल वर्ल्ड से सोशल मीडिया को हम इस्तेमाल करेंगे, हम हर एक वोटर तक पहुंचेंगे, हमारा मुद्दा लेके पहुंचेंगे। ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये देश में हर नागरिक का मुद्दा है। इस देश को बचाने की ज़रूरत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग हमारे से मदद करिए, हम लोगों से सहयोग करिए। धन्यवाद। बिहार में क्या एजेंडा होगा आपका? चुनाव का एजेंडा क्या होगा बिहार में? बिहार का मैनिफेस्टो हम रिलीज करने वाले हैं, आपको डेफिनेटली निमंत्रण मिलेगा। प्रारंभ हो चुका है। आपने देखा कि अभी नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ और जिला से भी कई नाम आ चुके हैं। पिछले एक महीने की गतिविधियों में बहुत सारे लोगों ने रुचि दिखाया। आज भी मधेपुरा से, जहानाबाद से, गया से लोग आए हुए हैं, अपने नाम उन लोगों ने दिए हैं। उसको हमारी राज्य कमेटी जो नई बनी है उसको देखेगी और एक महीने के अंदर सभी जिलों की कमेटियों का, कम से कम आप जिला स्तर की कमेटी को मानकर चले कि सभी जिला स्तर की कमेटियों का जो संविधान में, हमारे पार्टी संविधान में प्रावधान है, उसके अनुसार घोषणा कर दी जाएगी। एक के बाद एक साथ नहीं, लेकिन कोई 5 दिन के बाद, कोई 10 दिन के बाद, कोई 15 दिन के बाद, एक महीने में हम 3800 जिलों की कमेटियों को पूरा करने का लक्ष्य रखा। और यह आसानी से हमारे लिए है क्योंकि हमें उस तरह के रास्तों से जा रहे हैं। पहला तो राज्य के अंदर रोजगार की, स्वरोजगार की व्यवस्था हो। तो आप सभी जानते हैं बिहार में उद्योग का, लघु उद्योगों का प्रॉपर रूप में विकास नहीं हो पाया। अगर हुआ भी, कुछ लोगों ने किया भी, तो मार्केट नहीं मिल पाया हमको। मार्केट नहीं मिल पाया तो रेट नहीं मिल पाया, तो दिवस में बाहर जाके, तो अगर कुछ लोगों ने कुछ छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाए, बड़े उद्योग से नहीं हो सकता, बात नहीं कर सकती। ये छोटे उद्योग हमें चाहिए, लघु उद्योग चाहिए। इसके लिए तो बीजेपी ने एमएसएमई मंत्रालय बिहार को ही दे दिया, सीताराम मांझी जी को। वो तो काम कर रहे हैं, आप उनसे अलग कैसे? आप उस मंत्री की बात बोल रहे हैं जिनको जब पता चला कि एमएसएमई मंत्रालय हमको दिया गया है तो वे चौंक गए कि ये क्या, कुछ मंगल ग्रह का चीज दे दिया गया, लगता है कुछ बेकार चीज दे दिया गया। आपने सुना होगा बयान, खुद उन्होंने कबूल किया कि जब उन्हें पता चला कि मुझे एमएसएमई दिया गया है तो वे चौंक गए कि ये क्या दिया गया है, पता नहीं क्या दिया गया, और उन्होंने कबूल भी किया। अब जिस मंत्री को पता नहीं कि एमएसएमई क्या होता है, लोग मंत्रालय कैसा चला रहे होंगे, आप सब समझ सकते हैं। बाकी मंत्री का कमीशन मंत्री तक पहुंच ही रहा होगा, बाद में उनको पता चल गया उसका हिंदी में क्या करते हैं। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। कमजोर है अभी सामाजिक स्तर पर बिहार में, इंडिया में, लेकिन झुकने वाले लोगों में से नहीं है। जेपी ना झुके थे क्या? तो हम तो झुकने वाले लोग में से नहीं है। इस कतार में बैठे तो आप तो देख रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अलग अलग राज्यों से आए हैं। ये लोग अपने अपने जगह में किसी भी बातों से समझौता बिना किए अब तक बढ़ते रहे हैं, इसी लाइन में पकड़ते हुए हम लोग चुनाव लड़ते। जनता आपको क्यों वोट करेगी? आप किस मुद्दा को लेकर जाएंगे जनता के पास? क्योंकि बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं और सभी पार्टियां जो हैं अपने अपने बातों को रख रही हैं, आप क्या रखेंगे? कम अधिक 90% सभी पार्टियों के मुद्दे एक समान ही हैं, लेकिन जो गरीबी है, अशिक्षा है, पलायन है, रोजगार है, करीब करीब सभी पार्टियों में है। हम लोग की घोषणा पत्र में भी उसको लेकर उल्लेख है और रहेगा। अभी आपको हमारे प्रधान महासचिव डॉक्टर संदीप पांडे जी ने बताया कि शिक्षा, समान शिक्षा हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। गरीब हो या अमीर की संतान, सबकी शिक्षा
एक समान इसको सरकार सुनिश्चित करे। और बिहार में इसको लेकर कुछ काम आगे हुआ था, एक प्रस्ताव जैसा तैयार हुआ था। अब उस प्रस्ताव को अमली जामा बनाने के उद्देश्य से हम लोग चुनाव में उस सीटें जीतकर सरकार में भागीदारी चाहते हैं और फिर उसको लागू करना चाहते हैं। तो यह हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है, जैसा कि पहले भी संदीप जी ने बताया। और भी सभी मुद्दे हैं जो जब सरोकार के हैं, वो करीब सभी पार्टियों ने उसको रखा है। जो सरकार की पार्टी में होती है वह भी रखती है, लेकिन सरकार में रहती है तो कुछ करती नहीं। आपने देखा होगा शिक्षकों की नौकरी को लेकर एक समान वेतन को लेकर, वेतनमान को लेकर जब शिक्षक सड़कों पर उतरते थे, जब भाजपा सरकार में होती थी तो कहते थे कि किसी जन्म में नहीं हो सकेगा, यह संभव ही नहीं है। अब भाजपा जब विपक्ष में होती थी, जदयू आरजेडी की सरकार बन जाती थी, तब उसी मांग के समर्थन में वो लोग आंदोलन में शरीक होने लगते थे। तो ये तो पलटीबाजी आप देख रहे हैं। और पलट अभी जो वर्तमान सरकार है, पलटने में इंडिया में उसका कोई जोर तो है नहीं। सब लोग यह देख चुके हैं, एक बार नहीं अनेकों बार। सरकार में पलटना ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ मुद्दों पर पलटना, वह सभी पार्टियां पलट रही हैं। हम लोग समान शिक्षा के मुद्दे पर अपनी बात मुस्तैदी से रखेंगे जनता के सामने। और जनता हमें इसलिए वोट करे, लेकिन हमारे सामने एक चुनौती है कि हम कम समय लेकर आए हैं, तो हम अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचाएं उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या हमारे सामने मुख्य चुनौती है। हमारे पास बात है, हम ईमानदारी से काम करेंगे, सच्चाई से काम करेंगे। इस बात को जनता तक हम कितना पहुंचा पाएंगे, या बड़ी चुनौती है 3 महीने में, लेकिन उसमें हम लोग लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ सफल जरूर है। चलिए धन्यवाद।